बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही है उसको एक बार आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद इस डिक्टेशन को लें। पहले आउटलाइन देखें किस तरीके से बना रहा हूँ। कम हो रहा है, आपको सिर्फ बनाना है यहाँ हो रहा है, हो रहा है, यहाँ बना है हमने हो रहा है, और इसके आगे कम काम की बिंदी लगाना है। कम हो रहा है, राज्य सरकार, राज्य सरकार को डबल कर दें, राज्य सरकार। यह तो स्पष्ट हो गया है कि, यह तो स्पष्ट हो गया है कि, यह तो स्पष्ट हो गया है कि आर्थिक नुकसान, डाउनलोड र बनाएं, थ निकल जाएगा, क और न स से काट दें, नुकसान। केंद्रीय स्तर पर, केंद्र को डबल कर दें और स्तर को आप बड़ा कर दें तो पर निकल जाएगा। स्तर चाप, स्तर चाप और एसटीआर चाप, और पर निकालने के लिए उस चाप को और बड़ा करें पर निकालने के लिए। दिशा निर्देश, लाइन को काट के दिशा निर्देश। अर्थव्यवस्था, डाउनवर्ड र करके एस टी लूप लगा दें, अर्थव्यवस्था। बहुत बढ़िया आउटलाइन है। मुख्य बात यह है कि म ख ब को वादा करें, यह है कि, मुख्य बात यह है कि, यह और कि। आर्थिक विकास दर, डाउनवर्ड र, आर्थिक दर, यह भी बना आर्थिक दर, यहाँ जरा सा वो लगा देंगे तो ये विकास दर हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। अनुमान है कि, लाइन से ऊपर अनुमान है कि। इस बात पर भी, इस ब को वादा करें, बात पर और भी कर दें, इस बात पर भी। ऑटोमोबाइल, लाइन से ऊपर ऑटो म और बल, ऑटोमोबाइल। हॉस्पिटैलिटी, ये हास प को वादा करें, हॉस्पिटल ट निकल जाएगा, हॉस्पिटैलिटी। हैंडीक्राफ्ट, हैंड का शब्द चिन्ह है और क्र और फ लगा दें, यहाँ भी त निकल जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय और क से काट दें, बहुराष्ट्रीय कंपनी। ग्रामीण विकास, ग्रामीण न का आंकड़ा लगा के क सा लगा दें और वो लगा दें, ग्रामीण विकास। बहुमूल्य कार्यक्रम, ब से बहुमूल्य कार्यक्रम को डबल कर दें, बहुमूल्य कार्यक्रम। रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रोजगार को बड़ा कर दें, गारंटी कार्यक्रम को डबल कर दें। केंद्रीय एवं राज्य सरकारें, केंद्र को डबल करें, राज्य सरकारें, केंद्रीय एवं राज्य सरकारें। सकल घरेलू आय, ये स से कल, सकल घरेलू, और ये आय का सीमान लगा दे इसमें, सकल घरेलू आय। तो बच्चों, ये मैंने आपको जो इस डिक्टेशन में आउटलाइन आ रही वो दी। अब आप डिक्टेशन लिखें। भारत में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं मृत्यु की संख्या में निरंतर कमी हो गई है, जो इस बात का द्योतक है कि देश में दूसरी लहर का असर कम हो रहा है तथा इसी अनुरूप राज्य सरकारें अनलॉक का रास्ता अपना रही हैं ताकि आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान की जा सके। यह तो स्पष्ट हो गया है कि दूसरी लहर की तुलना में पहली लहर में भारत को आर्थिक नुकसान अधिक उठाना पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन की तीव्रता कम रही है तथा केंद्रीय स्तर पर लॉकडाउन का निर्णय नहीं लिया जाकर विकेंद्रित निर्णय व्यवस्था को अपनाया गया तथा लॉकडाउन एवं उससे संबंधित दिशा निर्देश प्रत्येक राज्य सरकारें एवं संबंधित जिला प्रशासन ने ही जारी किए। जहाँ तक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए जाने का सवाल है, यह प्रश्न बना हुआ है। यदि पूर्व वर्ष से तुलना की जाए तो
पुनरुत्थान वी आकार की थी, लेकिन इस बार यह आकार यू रहेगा, ऐसा आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है तथा आगामी 2 माह में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान नहीं की जा सकेगी। केवल सामान्य समायोजन ही संभव होंगे, लेकिन आर्थिक चुनौती संभावित तीसरी लहर को लेकर भी है, जिसकी संभावना अक्टूबर-नवंबर तक आने की है। मुख्य बात यह है कि तीसरी लहर का केंद्र युवा और बच्चे होंगे, जिससे निपटने के उपाय अभी से किए जाने आवश्यक है। मुख्यतः आवश्यकता स्वास्थ्य सेवाओं में संसाधन व सुविधाएं बढ़ाए जाने की। देश की आर्थिक विकास दर के अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने जारी किए हैं। गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में 1.6% की वृद्धि हुई, लेकिन संपूर्ण वर्ष में विकास दर 7.3% से घटी है, जो कि लगभग 8% अनुमानित थी। लेकिन यह गिरावट वर्ष 1950 से लेकर सर्वाधिक है, जो कि विचारणीय है। सवाल यहाँ पर यह है कि लॉकडाउन का प्रभाव वर्ष 2020-21 में कितना होगा। अनुमान है कि विकास दर का अंतर 2% या अधिक हो सकता है, लेकिन यह अनुमान इस बात पर भी निर्भर करता है कि देश में मानसून कैसा रहता है तथा संभावित तीसरी लहर कितना नुकसान पहुंचाती है। पहली व दूसरी लहर से हुए नुकसान की भरपाई किया जाना आवश्यक है, ताकि मार्च 2020 के स्तर को प्राप्त किया जा सके। कोरोना से उत्पन्न लॉकडाउन के कारण यद्यपि कृषि क्षेत्र अधिक प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन औद्योगिक, व्यापारिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा क्षेत्र निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं। निर्माण, ऑटोमोबाइल, परिवहन, पर्यटन, होटल एवं रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, खनन, विद्युत मांग आदि ऐसे क्षेत्र हैं जो कि भीषण मार को झेल रहे हैं। कंपनियां एवं निगम, बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो प्रगति को अर्जित कर लेगी, लेकिन लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों का क्या होगा? उनका भविष्य भगवान भरोसे है। वेंटिलेटर पर पहुंच गए हैं तथा ग्रामीण विकास, जहां पर तो दूसरी लहर ज़्यादा तेजी से फैली है, उसका विकास कार्य ठप हो गया है। पहली लहर के समय जो मनरेगा कार्यक्रम रामबाण बना था, उसका असर इस बार कम है, क्योंकि राज्य सरकारों ने कोरोना के चलते इस बहुमूल्य कार्यक्रम को ही बंद कर दिया तथा शहर से गांव की तरफ प्रवासी मजदूरों का पलायन इस बार उतना नहीं हुआ जितना कि गत वर्ष हुआ था। शहरों में ऐसा कोई रोजगार गारंटी कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है, जबकि शहरों में भी गरीबी एवं बेरोजगारी भीषण है तथा अनेक क्षेत्रों में तो गांवों से भी अधिक है। विचारणीय है कि गांव से शहरों की तरफ जितना तेजी से पलायन बढ़ा है, शहरों पर दबाव अधिक पड़ा है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के 2 उपाय हो सकते हैं। मौद्रिक एवं वित्तीय। मौद्रिक उपायों में केंद्रीय बैंक द्वारा नए नोटों का निर्गमन करके प्रत्यक्ष तरीके से मौद्रीकरण की नीति को अपनाया जा सकता है तथा सरकार के घाटे की भरपाई की जा सकती है। केंद्रीय एवं राज्य सरकारें अत्यधिक वित्तीय घाटे के बोझ से ग्रस्त हैं तथा कोरोना काल में अतिरिक्त खर्च को न तो रोका जा सकता है और न ही उचित है, लेकिन सवाल यह है कि वित्तीय घाटे की भरपाई कैसे होगी। गत वर्ष 2020-21 में